तो स्वागत है आप सभी का फिर से और एक बिजनेस स्टडीज की क्लास में। तो हम लोग आज जो है डायरेक्टिंग चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने स्टाफिंग तक कुछ भी चैप्टर नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको सब चैप्टर स्टाफिंग तक सब मिल जाएंगे अच्छे से। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं डायरेक्टिंग से, जो कि और एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजमेंट फंक्शन है, प्रिंसिपल नहीं फंक्शन है। तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग मींस, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा मैनेजमेंट मतलब क्या है। मैनेजमेंट मतलब है दूसरों से काम करवाते रहना ताकि अपना जो है गोल अचीव हो। तो दूसरों से अगर काम करवाएंगे तो दूसरों को तो समझाना भी पड़ेगा कि कैसे क्या काम किया जाए, उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, उनको सिखाना भी पड़ेगा। तो डायरेक्टिंग मींस, डायरेक्टिंग ऑलवेज रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज फॉर मेकिंग देम वर्क हार्डर। डायरेक्टिंग का मतलब है कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उनको जस्ट इंस्पायर करते रहना कि आप काम करते रहिए। आपको मोटिवेशन मैं करूंगा, मतलब मैनेजर हूं मैं आपको मोटिवेट करूंगा, आप अपना जो है 100% दीजिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। सो डायरेक्टिंग मीन्स मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग और कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉयज फॉर making them to give their 100% at work। तो डायरेक्टिंग का मतलब यही था। अभी हम लोग जल्दी से जल्दी इसका फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो डायरेक्टिंग का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि फीचर या तो हम नेचर भी बोल सकते हो, वो है डायरेक्टिंग जेनरेट्स एक्शन। मतलब डायरेक्टिंग जो ये फंक्शन है ना, वो एक्शन जो कि काम करने वाली चीजों को जनरेट करता है। कैसे करता है? जब एक मैनेजर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा काम करने के लिए, उसको बोलेगा कि आप और ज्यादा अच्छे से काम कीजिए, उसके साथ कम्युनिकेट करेगा, उसको और बोलेगा कि इंस्पायर करेगा काम करने के लिए, तो क्या हो रहा है? वो काम करते जाएगा, अपना गोल अचीव करते जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है? एक एक्शन जनरेट प्रोड्यूस हो रहा है ना, एक्शन, वो काम कर रहे हैं। मतलब एक काम करने के लिए भी तो उसको पावर चाहिए ना, तो एक्शन एक जनरेट हो रहा है, मतलब डायरेक्टिंग जनरेट्स एक्शन। नेक्स्ट हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ सच्ची, डायरेक्टिंग तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही है ना। जब तक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहेगा तब तक क्या एम्प्लॉइज क्या अपना हमेशा 100% देंगे? नहीं देंगे ना। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉइज बोर हो जाते हैं अपने काम से, या तो उनको काम करने का मन नहीं रहता। तभी डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प करती है उनको मोटिवेट, इंस्पायर करने में, ताकि वो लोग रुके ना, थके ना, मन भी रहे काम में और वो लोग अपना 100% देता रहे। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है तब तक एम्प्लॉइज को ऐसे मोटिवेट करना पड़ेगा, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस फंक्शन कहा गया है। और आपको ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन, ये जो नेचर है, या तो आप बोल सकते फीचर है, ये सब फंक्शंस में या तो सभी चीज में आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी पॉइंट्स याद ना आ रहा हो तो। नेक्स्ट हो गया हम लोग का डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। सो एवरी लेवल का मतलब है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सभी लोगों में एम्प्लॉइज काम करते हैं। टॉप लेवल में भी कुछ कुछ एम्प्लॉइज काम करते हैं मैनेजर के साथ। तो क्या होता है कि एम्प्लॉइज तो सभी लेवल में काम करते हैं, तो उनको सभी लेवल में ही तो मैनेजर भी है। तो मैनेजर क्या करेंगे? ऐसे ही बोलेंगे कि आप टॉप लेवल में जस्ट मोटिवेट कीजिए, लोअर लेवल और मिडिल लेवल की जरूरत नहीं है, वो लोग पहले से मोटिवेटेड है। नहीं होगा ना। मतलब सभी लेवल्स ऑफ मतलब सभी लेवल में मोटिवेशन चाहिए ही होगा, क्योंकि मैनेजर सभी लेवल के ही है और एम्प्लॉइज भी है। तो मैनेजर को हर एक लेवल के, और मतलब जो एम्प्लॉइज है उनको हमेशा मोटिवेट करता रहना पड़ेगा। इसलिए कहा गया डायरेक्टिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हो गया डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बटन किस लिए कहा गया? सोच लीजिए, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, हाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉइज को या एम्प्लॉइज मोटिवेट करेंगे मैनेजर को? ऑब्वियसली मैनेजर मतलब जो है मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉइज को ताकि वो लोग अच्छा और काम करें। तो क्या हो रहा है? मैनेजर टॉप में होता है, एम्प्लॉइज लोअर में होता है। तो क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम जा रहा है ना। इंस्ट्रक्शन कहां से मिल रहा है? ऊपर से। और परफॉर्म कौन कर रहा है? एम्प्लॉइज। तो टॉप से बॉटम हो रहा है, इसलिए कहा गया डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट हो गया ह्यूमन एलिमेंट। सो डायरेक्टिंग फंक्शन एक ह्यूमन एलिमेंट क्यों है? क्योंकि एक मैनेजर क्या करता है? एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है काम करने के लिए। तो क्या हो रहा है? ह्यूमन रिलेशन आ रहा है ना। वो एक एम्प्लॉय को बोल रहा है अच्छे से काम करो, वो एम्प्लॉय के साथ अच्छे से बात कर रहा है, कोऑपरेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? दोनों मैनेजर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है। तो ये एक ह्यूमन एलिमेंट है ना, क्योंकि रिलेशनशिप आ रहा है इसमें।
तो इसलिए डायरेक्टिंग फंक्शन को ह्यूमन एलिमेंट भी बोला गया है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ऑफ कोर्स डायरेक्टिंग फंक्शन एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बेसिस के हिसाब से फंक्शन किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टिंग फंक्शन का मोटिव क्या है कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते रहना हर समय, ताकि वो लोग 100% दे सके। 100% क्यों देंगे? अपना गोल अचीव करने के लिए देंगे ना। इसलिए डायरेक्टिंग फंक्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बेसिस। मतलब अगर डायरेक्टिंग अच्छे से अगर हम लोग एम्प्लॉइज को इंस्पायर करेंगे तभी जाके वो अपना 100% देगी और गोल तो अचीव होगा ही। तो क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड आप बोल सकते हो इसको भी, या तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बोल सकते हो। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। हम लोग ने अभी अभी क्या पढ़ा, आपको याद रखना पड़ेगा व्हाट इज डायरेक्टिंग और उसके नेचर या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हो। अभी हम लोग आएंगे उसके प्रिंसिपल्स पर। सो अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, जो है उसका पहला पॉइंट देखेंगे वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड आप लोगों ने बहुत टाइम से पढ़ ही लिया होगा। तो डायरेक्टिंग फंक्शन में ये कैसे हेल्प करता है? यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या था, एक एम्प्लॉय और उसके ऊपर जो एक हेड होगा मैनेजर, वो हमेशा एक ही होना पड़ेगा। मतलब एक एम्प्लॉय जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा एक ही मैनेजर को, ना कि 2-3 मैनेजर को। क्योंकि अगर 2-3 मैनेजर उसको हमेशा मोटिवेट करेंगे, हमेशा अपना अपना काम बताते रहेंगे, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, पागल हो जाएगा कि इसका काम पहले करूं, इसका करूं या उसका करूं या इसका करूं। तो ऐसे नहीं होता है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक ही एम्प्लॉय कितना भी हो, लेकिन उसके ऊपर जो हेड होगा वो हमेशा एक ही होना पड़ेगा। तो डायरेक्टिंग फंक्शन में ये हेल्प करेगा, क्योंकि अच्छे से वो कोऑपरेट कर पाएगा। एक मैनेजर होगा तो एक ही मैनेजर का बात सुनेगा, एक ही मैनेजर से इंस्पायर भी होगा। नेक्स्ट हो गया हम लोग का यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या था, वन हेड एंड वन प्लान। मतलब एक ही मैनेजर रहेगा और प्लान के जो मतलब बनाया जाता है ना, प्लानिंग किया जाता है, तो प्लान भी एक ही होना पड़ेगा, तभी जाके डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प करेगा। क्योंकि सोच लीजिए एक मैनेजर है और प्लान उन्होंने बनाया 5 या 6 प्लान, तो एम्प्लॉइज तो पागल हो जाएंगे ना, कौन सा प्लान पहले फॉलो करे, कौन सा कैसे करे, कुछ समझ भी नहीं आएगा, कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं होगा। और इंस्पिरेशन मैनेजर कैसे देंगे? 6 प्लान से 6 इतना एम्प्लॉइज को कैसे मोटिवेट करेंगे कि आपको पहला प्लान ऐसे करना है, पहला दूसरा प्लान ऐसे करना है? नहीं होगा ना। तो वन हेड और वन प्लान मतलब एक डायरेक्टिंग फंक्शन को मजबूत करने के लिए एक ही प्लान होना पड़ेगा और एक ही हेड जो कि एक मैनेजर होना पड़ेगा सभी एम्प्लॉइज के लिए। नेक्स्ट हो गया डायरेक्ट सुपरविजन। डायरेक्ट सुपरविजन मतलब डायरेक्टिंग फंक्शन को और मजबूत करने के लिए एक मैनेजर को पर्सनल कांटेक्ट रखना पड़ेगा हर एक एम्प्लॉइज के साथ। कोई देखते हो ना, कोई मैनेजर का एक फेवरेट एम्प्लॉय होता है जो कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनता है। आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनता है। तो उसके साथ क्या है कि हमेशा वो डायरेक्ट कांटेक्ट रखता है, पर्सनल कांटेक्ट, व्हाट्सएप में हो या अपने घर भी जाता हो, रिलेटिव्स के जैसे खाना भी खा के आता होगा, डिनर लंच। तो क्या हो रहा है, पर्सनल कांटेक्ट। डायरेक्टिंग फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए पर्सनल कांटेक्ट एम्प्लॉइज के साथ होना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया हम लोग का इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो अगर डायरेक्टिंग फंक्शन का मतलब क्या है, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, तो इसमें मेन पॉइंट क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तभी जाके ना मैनेजर्स जब इंस्पायर करेंगे तब जाके ना एम्प्लॉय समझ पाएंगे कि क्या बोल क्या रहा है ये मैनेजर। तो अगर कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं हुआ, वो बोल रहा है कुछ और समझ रहा है एम्प्लॉय कुछ, तो इससे क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ। लास्ट पॉइंट जो है हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो डायरेक्टिंग फंक्शन का मेन मतलब क्या है, इंस्पायर करना एम्प्लॉयज को। तो इंस्पायर कैसे करेंगे, जब ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल अच्छे से डिफाइन किया होगा तभी जाके ना एम्प्लॉयज जो है अच्छे से मोटिवेट होंगे और उनको भी समझ में आएंगे ये गोल है, हाँ इसको अचीव करना है। तो गोल ही अगर अच्छे से मैनेजर ने नहीं बताया तो एम्प्लॉइज घंटा मोटिवेट होंगे, उनको क्या मालूम कि कैसे मोटिवेट होंगे। अगर उनको गोल ही नहीं मालूम तो मैं क्यों मोटिवेट हूं, मैं क्यों मतलब काम करूं। गोल इसलिए डिफाइन अच्छे से करना पड़ेगा। मतलब हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मतलब इट इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ ए मैनेजर टू क्लियरिफाई द गोल्स बिफोर मोटिवेटिंग देम। तो मोटिवेट करने से पहले उनको गोल जो है अच्छे से क्लियर करके समझाना पड़ेगा क्या ऑब्जेक्टिव्स है और किस लिए आपको मोटिवेट किया जा रहा है, एम्प्लॉइज को मतलब किस लिए मोटिवेट किया जा रहा है। तो ये थी हम लोग की प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब डायरेक्टिंग यूज करने का क्या महत्व क्या है। ऐसी थोड़ी ना कुछ भी हम लोग यूज करेंगे। सो पहला पॉइंट है डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड टू जनरेट एक्शन। जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो क्या करता है, एक्शन जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है, अगर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर दिया जाए, उसको इंस्पायर कर दिया जाए, तो वो क्या करेगा, वो अपना जी जान लगा देगा गोल को अचीव करने के लिए। तो क्या हो रहा है,
डायरेक्टिंग फंक्शन एक एक्शन जनरेट कर रहा है एम्प्लॉइज के अंदर कि उनको मोटिवेट कर देंगे और वो अपना काम और तेजी से करेंगे। तो क्या हो रहा है, एक्शन जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट हो गया डायरेक्टिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टेबिलाइज, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलाइज कैसे करेगा, लॉन्गर पीरियड तक, मतलब अगर दूर एकदम मंजिल तक पहुंचेगा तभी ना सबको समझ में आएगा कि वो अच्छे से काम कर रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर लॉन्गर पीरियड तक टिकी रहेगी अच्छे से तो भी ना जाके बोल पाएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत अच्छा है, हमेशा प्रॉफिट कमाती है, अच्छा गोल अचीव करती है, टाइम के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ऐसे कब होगा, जब डायरेक्टिंग फंक्शन टॉप लेवल में एकदम बढ़िया से परफॉर्मेंस किया जाएगा, जब अच्छे से हम लोग एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे तभी जाके ना ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर तक टिकी रहेगी। नहीं तो कोई भी एम्प्लॉय काम ही नहीं करना चाहेगा, क्योंकि बेकार का क्यों काम करे, काम तो कर रहे लेकिन क्या होता है, बोरियत, डलनेस आ जाता है उन लोग में, काम करते करते थक जाते हैं, बोरियत लग जाता है। तो तब क्या करता है, इंस्पिरेशन काम में आता है। तो इसलिए डायरेक्टिंग helps the organization to stabilize. नेक्स्ट हो गया, ए बिजनेस ऑपरेट्स इन ए चेंजिंग वे भी बोल सकते हैं या तो चेंजिंग एनवायरमेंट भी बोल सकते हैं। ये बिजनेस ऑपरेट्स इन ए चेंजिंग एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। अभी मैंने जो चैप्टर 3 में कहा था बिजनेस एनवायरमेंट में कि बिजनेस एनवायरमेंट जो है चेंज होता रहता है, तो चेंज होता रहता है तो एम्प्लॉयज को भी वो सब टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने के लिए कुछ तो मोटिवेशन चाहिए होगा ना। हाँ, तब डायरेक्टिंग फंक्शन इसमें काम आती है। मतलब डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प करती है सभी को, सभी एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के, कि वो लोग जो एनवायरमेंट चेंज हो रहे हैं तो उसके साथ साथ वो अपने आप को डेवलप करे, अपने आप को और मजबूत करे, ताकि न्यू चेंजेस को वो लोग एक्सेप्ट कर पाए। क्योंकि वहां से इंस्पिरेशन वो लोग देते हैं, मैनेजर्स इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तभी जाके ना ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज मोटिवेट होकर सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो नया नया चीज आता रहेगा, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प करता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी बहुत हाई पोस्ट में काम कर रहा है और एक आदमी कोई लोअर पोस्ट में काम कर रहा है। हाई पोस्ट का आदमी 80,000 कमा रहा है, लोअर पोस्ट का आदमी 30,000 कमा रहा है। तो कब कब क्या हो जाता है कि जो हायर पोस्ट में काम कर रहा है ना एम्प्लॉय, उसका लेवल ज्यादा हो जाता है हाई, अब क्योंकि उसकी सैलरी ज्यादा है, उसको ज्यादा कंफर्टेबल मिल रहा है, उसको ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है, वो जाके क्या करता है, लोअर लेवल एम्प्लॉयज को ज्यादा लेवल अप करता है कि तुम्हारा क्या, मुझे देखो मैं कहां पहुंचा हूं अभी। तो ये सब क्या होता है, ये सब जेलसीनेस, ये सब उन लोग के एटीट्यूड को चेंज कर देता है। तभी क्या होता है, डायरेक्टिंग फंक्शन का इसमें भी रोल है। डायरेक्टिंग फंक्शन एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, लोअर एम्प्लॉयज को, कि आप उस पोजीशन पे जाइए, तब जाके आप भी लेवल दिखा सकते हैं बढ़िया से कि मैं यहां से वहां तक पहुंचा हूं। और वो जो टॉप में बैठा हुआ है एम्प्लॉयज को बोला जाता है कि आप उससे भी ज्यादा काम करने के लिए अच्छे से मोटिवेट किया जाता है, ताकि आप जो है वहां से भी और ऊपर जा सके और अपना जो ये एटीट्यूड है उसको कम कर सके। तो डायरेक्टिंग फंक्शन देख रहे कितने अच्छे तरीके से सबको कंट्रोल में लाती है एक ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट हो गया फैसिलिटेट्स चेंज। ये पॉइंट सेम ही है, ये बिजनेस ऑपरेट्स इन चेंजिंग एनवायरनमेंट के जैसे ही। फैसिलिटेट्स चेंज मतलब हर एक एम्प्लॉय को एक्सेप्ट कराती है नया नया चेंजेस को, मतलब एक्सेप्ट कराने के लिए उन लोग को हेल्प करती है। जब डायरेक्टिंग फंक्शन का क्या है, मतलब इंस्पिरेशन या तो मोटिवेट करना। जब एम्प्लॉयज को नया जो ऑर्गेनाइजेशन का टेक्नोलॉजी हो गया या कुछ भी चेंजेस आ गया नया चीज, उन लोग को उनको सीखने में, उनको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है ना। अगर कोई उनको इंस्पायर कर दे, मोटिवेट कर दे कि आपको ये करना है, तो आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी या कुछ भी हो गया मोटिवेशन का कारण, तो उनसे क्या, उनको और बूस्ट अप मिलता है और वो लोग जल्दी से जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब क्या, इट फैसिलिटेट्स चेंज, मतलब एम्प्लॉयज चेंज हो रहे अपने आप नहीं हो रहे, डायरेक्टिंग के वजह से, जो कि मैनेजर उनको इंस्पायर करे तब जाके वो लोग एक्सेप्ट कर रहे चीजों को। तो क्या हो गया, ये पॉइंट का हेडलाइन फैसिलिटेट्स चेंज, मतलब डायरेक्टिंग फंक्शन हेल्प करता है एक एम्प्लॉय को, सभी एम्प्लॉयज को सब कुछ नया नया चीजों को एक्सेप्ट करने में। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ये क्वेश्चन हमेशा आती रहती है, तो इसके भी बहुत सारे पार्ट बनेंगे अलग अलग वीडियोस में। पहला ले लेते हैं एलिमेंट, मतलब डायरेक्टिंग जो फंक्शन है उसके अंदर क्या क्या चीज है, क्या क्या टाइप्स है उसके अंदर, मतलब कितने प्रकार के अंदर उसके अंदर है जो कि जुड़ के डायरेक्टिंग फंक्शन बनते हैं। पहला पॉइंट है हम लोग का सुपरविजन, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है लीडरशिप, चौथा है कम्युनिकेशन। ये 4 पॉइंट्स है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अभी हम लोग जल्दी से जल्दी व्हाट डू यू मीन बाय सुपरविजन करके इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो सुपरविजन का मतलब क्या है, सुपरविजन मीन्स सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ देयर वर्क। मतलब
छोटा सा मैंने जस्ट लाइन कहा ताकि आपको समझ में आए, सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ देयर वर्क। मतलब पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब एक सोच लीजिए, स्कूल में या तो एक कॉलेज में जब कभी भी कुछ प्रोग्राम हो रहा है, आप चुपचाप बैठ के लिख रहे हो, या तो एग्जाम में ही जब आप लिख रहे हो, आपको देखते हैं ना टीचर्स ऐसे वॉक करते रहते हैं, कभी कभी आपके सामने आके चेक करते हैं कि क्या कर रहे हो आप, ठीक से लिख रहे हो कि नहीं, कुछ अगर हुआ तो वही देखते रहते हैं ना, मतलब क्या सुपरवाइज कर रहे, देख रहे हैं आपको। सेम एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज अपना मन लगा के काम करते रहते हैं ना, तब क्या होता है, मैनेजर जो है सामने से ऐसे टहल टहल के आके देखते हैं कि अच्छे से आप काम कर रहे हो कि नहीं। अगर कुछ गलत हुआ तो आपको बोलेंगे, अगर कुछ मोटिवेट करना हुआ तो तभी मोटिवेट करेंगे। मतलब सुपरविजन मतलब सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ देयर वर्क। मतलब वो जब काम करते रहते हैं, उनके पास आके उनको जब उनका काम जो कर रहे हैं उनको देखना अच्छे से कि वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो इसका ही मतलब है सुपरविजन। तो अगर कोई भी डाउट्स है आपको, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज की वीडियो में हम लोग ने सुपरविजन तक कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ सुपरविजन के साथ साथ मोटिवेशन और लीडरशिप को भी मैं उस वीडियो में कंप्लीट करने का सोचूंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।